हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे पहले प्रीवियस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन की, है ना। मैंने आपको एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, है ना। इसके अलावा और भी थे। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ GIF ऑफ हाफ प्लस GIF ऑफ हाफ प्लस 1/1000 प्लस डॉट 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 अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ हाफ प्लस 2946/1000 वेयर डॉट रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है ना। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखो मैंने अभी तक आप लोगों से ये जो सीरीज दी थी, ये वाली जो सीरीज दी थी मैंने आपको, ये जो दोनों फॉर्मूले लिखवाए थे, है ना। आप कहीं ना कहीं अगर आपने ये क्वेश्चन होमवर्क में अगर ट्राई करे हो तो आप इन फॉर्मूले का यूज यहाँ लेने की कोशिश करेंगे आप। बट फॉर्मूले से पार नहीं पड़ रही, उसका रीजन क्या है। देखो, इसका रीजन ये है कि जब ये फॉर्म मिल जाए हमें x प्लस एन माइनस वन अपॉन एन, तो उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होती थी। बट यहाँ ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्या है यहाँ, फिर क्या है। देखो यहाँ पर जब आप इनको जोड़ोगे, यानी इनकी वैल्यूज, देखिए इसको क्या क्या लिखते हैं ना। तो देखो इसको, इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। तो ये हो गया, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ हाफ प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ हाफ अपॉन वन, हाफ प्लस 1/1000। ठीक है, अच्छा। इसके बाद डॉट डॉट डॉट, इसके बाद ये कहाँ पर जाकर खत्म होएगा, ये वहां पर जाके खत्म होएगा जब इस क्वांटिटी की वैल्यू वन होगी, उससे ठीक पहले, यानी जहां पर इसकी वैल्यू जीरो होगी लास्ट, है ना। और वो कहाँ होगी, वहाँ वो होगी 1/2 प्लस 499/1000। उसका रीजन समझो, या मैंने ऐसा क्यों लिखा भी समझ में आ जाएगा। देखो, यदि यहाँ पर 500 हो जाता है तो 500/1000 कट के हो जाएगा हाफ, हाफ प्लस हाफ हो जाता है वन, और वन का GIF वन ही होता है ना। तो वो तो मुझे नहीं लेना है अभी फिलहाल के लिए। मैं भी यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है, गौर करो, यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ना, ये आपकी यहाँ तक की जितनी भी वैल्यूज होगी, इनका सबका जो सम होगा वो सबका जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस वैल्यू का भी GIF जो होगा वो जीरो होगा, इसका भी जीरो होगा, है ना। ये जितनी भी वैल्यूज होगी, इनका सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो जीरो होगा। अच्छा, वन कहाँ से होना शुरू होएगा, देखो वन होना शुरू होगा ये 1/2 प्लस 500/1000, राइट। क्योंकि ये होगा हाफ, हाफ और हाफ होता है वन, तो वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वन ही होता है ना। अब ये कहाँ तक जाएगा, गौर करना। ये जाएगा कहाँ तक, सोचो एक बार। देखो यहाँ पर ऐसी कोई फॉर्म बन रही होगी 1/2, ये तो कांस्टेंट है, प्लस ये आएगा 1499/1000। ऐसा क्यों लिखा मैंने, अभी आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर अगर 1500 हो जाएगा तो 1500 और 1000 कट के हो जाता है 3/2, 3/2 और हाफ होता है 2। तो ये यहाँ से, मतलब यहाँ तक की वैल्यूज का सबका सम वन ही होगा। इसके ठीक बाद में जो टर्म्स आएगी, है ना, उनका जो सम होगा, मतलब उनको जब सॉल्व करोगे तो वो टू होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि इन वैल्यूज को जो सॉल्व करेंगे आप, तो उसका, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, वन ही होगी, है ना। अच्छा, उसके बाद में हाफ प्लस 1499 के बाद में क्या होगा, देखो ऐसी कोई वैल्यू होगी यहाँ पे 1500/1000, राइट। अब जैसे इसको जब आप काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो, 3/2 प्लस हाफ, दैट इज टू। और टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, टू ही होता है। अब ये टू कहाँ तक जाएगा, देखो गौर करो, ये टू जाएगा हाफ प्लस 2499, 2499/1000। क्यों, क्योंकि जब ये 2500 हो जाएगा तो 2500 और 1000 कितनी बार कटेगा, 5/2, 5/2 और हाफ कितना होता है, थ्री होता है। तो लेकिन यहाँ तक की वैल्यूज का जो सम होगा वो हमारा टू ही होगा। क्या होगा, टू ही होगा। अच्छा, लेकिन हम, और हमें जाना कहाँ तक है, हमें जाना है 2946 तक हमें जाना है। तो इस बात को दिमाग में याद रखना है, कहीं लिखते ही चले जाओ, है ना। अच्छा, प्लस, अब उसके बाद देखो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, वरना
पता भी नहीं पड़ेगा और रह जाओगे इसमें। ठीक है ना, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूँ मैं इसमें। अच्छा, उसके बाद में क्या टर्म होगी, 1/2 प्लस 2499 के बाद में क्या होगा, 2500, है ना, अपॉन 1000। अब देखा जाए तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन किन टर्म्स का जो वैल्यू है ना, मतलब उनकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू अब 3 होती चली जाएगी, तो गौर करना, ये यहाँ से लेकर और 3499 तक गौर करोगे। 3499 हाफ प्लस 3499 अपॉन 1000 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इनकी जो वैल्यू है वो यहाँ तक की वैल्यूज का जो सम होगा वो कितना होगा आपका, 3 हो जाएगा। क्योंकि ठीक इसके बाद में जैसे ये जो है ये क्या है, ये 5/2 ही तो लिखा है, 5/2 प्लस हाफ कितना होता है, 3 होता है। तो इन टर्म तक का सम जो है ना वो 3 होगा। और 4 कब हो जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा, 3500 अपॉन 1000 प्लस 1/2। क्यों, देखो दो जीरो से दो जीरो, 5 7 जा 35, 7/2 कितना होता है, 3.5, और आधा कितना होता है, 4। तो यहाँ से वैल्यू 4 होना शुरू हो जाएगी। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे 3500 तक जाना भी नहीं है। ठीक है ना, ये बात याद रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे कहाँ तक जाना है इस पर विचार करेंगे। देखो मुझे जाना है 2946 पर, 2946। तो 3000 वाली क्वांटिटी तो हटी गई यहाँ से, है ना, तो ये वाली क्वांटिटी भी हटा देते हैं। अच्छा, 2946 दिमाग में याद रखना है। यानी आपको एक बात तो समझ में आ गई कि 3499 अपॉन 1000 प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, यहाँ से लेकर और मतलब यहाँ ये जो लिखा है ना हाफ प्लस 2500 अपॉन 1000, यहाँ से लेकर हाफ प्लस 3499 अपॉन 1000 तक की वैल्यूज का जो सम होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3। लेकिन मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है बीच रास्ते तक जाना है, हाफ प्लस 2946 अपॉन 1000। अब एक चीज है ना, ये तो हो गया। अब ये इनकी सबकी वैल्यूज में निकालने थोड़ी ना बैठूंगा, जाहिर सी बात है मेरी जगह कोई भी होगा वो निकालने तो बैठेंगे नहीं हम लोग यहाँ पर वैल्यू, है ना। और बीइंग एन आईआईटी एन एस्पिरेंट आपको ये वैल्यू निकालनी ही भी नहीं है, तो फिर आपको ये कैसे फाइंड करें। देखो इस चीज के लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जब भी कभी आपको मान लो मैं ऐसे बोल दूं 1 2 3 4 5, है ना, तो बोलूं कि बताओ इनका सबका जो है ना सम कितना होगा, तो सम कैसे निकालोगे आप। देखो 5 में से 1 निकाल के, मतलब इसमें कितने मतलब कितने सम, तो सम के लिए तो आपको बोल दोगे कि साहब एपी का जो है ना वो एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा दो, है ना। बट मैं यहाँ पर आपको बात अभी सम की नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे बात करूंगा कितने टर्म है। तो उसके लिए कुछ नहीं है, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करके एक जोड़ दो। ठीक है, अब आप बोलोगे साहब मुझे तो दिख ही रहा है ये 5, लेकिन अगर यही चीज अगर मैं आपको यहाँ बोलूं कि है ना वैल्यू शुरू हुई है, मान लीजिए ये, है ना, आराम आराम से देखना इसको, वैल्यू शुरू हुई है मान लीजिए यहाँ से 500 से लेकर 1499 तक वैल्यूज हुई है, और वो कितनी टर्म हुई ये पता करने के लिए आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो मैं बता दूं, करना कुछ नहीं है, हर बार लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करो और उसमें एक जोड़ दो। जैसे 5 में से 4 गया, एक गया 4, और 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया, राइट। इस तरीके की से मतलब इनको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ मन से मैं आपको दे दूं कि 13 14 15, है ना, डॉट 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 मान लीजिए 73। अब मैं आपको कहूँ कि बताओ कितनी टर्म है, तो ऐसे थोड़ी बोलोगे कि साहब 73 में से है ना शुरुआत के 12 हटा दो, तो ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। 73 माइनस 13 प्लस 1, देखो 3 में से 3 गया तो 0, 7 में से 1 गया तो 6 प्लस 1 कितने हो गए, 61 हो गए। और वैसे भी अगर आप 73 में से शुरुआत के 12 हटा दोगे तो 10 हटाओ 63, और
जो है 2 और हटा दो तो 61 है ना। तो ये चेकिंग हो गई। तो बेसिक तरीका क्या है हमारा, हम लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, राइट। बस अभी इस बात का जो है ना हमें यहाँ यूज लेना है, देखना ध्यान से बिल्कुल, वरना तो पता भी नहीं पड़ेगा और कितनी जल्दी बिखर जाएगा फिर ये क्वेश्चन। फिर आप ये देखोगे कि यार ये देखने में तो इतना बड़ा लग रहा था ये क्वेश्चन। ऐसे और भी कई क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके जेई मेंस में पूछे जाते हैं ज़्यादातर, एडवांस में भी खूब पूछे जाते हैं इसके, है ना। ज़्यादातर तो मतलब मेंस में नहीं, एडवांस में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। उसका उनका क्या सिनेरियो होता है, जाहिर सी बात है कि बड़े होने से मतलब नहीं होता है क्वेश्चन की, यार 5 पेज है। अगर आ भी जाता है तो जाहिर सी बात है हमें वो क्वेश्चन नहीं करना, है ना, उसको लास्ट प्रायोरिटी देनी है। हमारा मेन मकसद टाइम खपाऊ क्वेश्चन पे नहीं होना चाहिए, हमारा मेन मकसद होना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन जिनमें कि हमारा समय कम लग रहा हो वो हम कितनी जल्दी कर सकते हैं। और वैसे तो बड़े क्वेश्चन कभी भी आईआईटी मेंस में या एडवांस में आते भी नहीं है, उसमें ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं कि कम समय में लेकिन ट्रिक गजब की हो उसमें, है ना। वरना तो करने बैठ जाओगे तो समय बीत जाएगा। तो देखो गौर करना, अ, यहाँ से यानी ये जो वैल्यूज है ना, ये वाली जो वैल्यूज है इन सब का और यहाँ तक का जो सम होगा वो तो जाहिर सी बात है 0 होगा, है ना। अच्छा, यहाँ से सम 1 होना शुरू हुआ है, यानी 500 वाला 500 अपॉन 1000 प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसकी वैल्यू 1 होगी। और ऐसे कर करके 1499 अपॉन 1000 प्लस हाफ तक की वैल्यूज का सम जो है ना वो 1 होगा। अब इसमें कितने टर्म होगा ये कैसे पता करें, तो ये बात तो पता है, इन इसका सम यहाँ 1 होगा, प्लस नेक्स्ट का भी 1 होगा, प्लस डॉट 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 यहाँ तक का जो है ना वो 1 1 1 होगा। तो मैं एक बार क्लियरली लिख ही देता हूँ कि 1 कितनी बार आया, है ना। देखना हो ध्यान से कि 1 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, ठीक है ना। और 2 भी तो आया है, तो 2 कितनी बार आया, और 3 भी तो आया है, 3 कितनी बार आया, है ना। देखना ध्यान से। अच्छा, तो इसके लिए क्या करेंगे, वही 1499 में से 500 लेस कर दो पहले तो 500 लेस करोगे तो 999 आएगा, और उसमें एक जोड़ोगे तो आ जाएगा 1000। मैंने आपको बताया लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करो और उसमें एक जोड़ दो। भाई ये जैसे 1499 अपॉन 1000 प्लस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये लास्ट टर्म होगी ना इस वाले की। अगर 500 से मैंने शुरू करा और यहाँ तक गया तो कितनी टर्म है, मैं ये नहीं कह रहा इनकी वैल्यूज क्या होगी, है ना, कितनी टर्म होगी ये। तो ये एक मतलब कितनी बार आएगा, तो 1000 बार आएगा लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म। 1499 में से 500 लेस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 999 और एक 1000, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। अच्छा, इनकी इन इनकी जो वैल्यू होगी इनकी, वो होगी क्या आपकी, वो होगी 2, है ना। और डॉट 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 यहाँ तक की वैल्यूज का जो सम होगा वो होगा 2, है ना। अच्छा, तो ये इसके लिए 2499 माइनस 1500 फिर से हो गया 999 प्लस 1, वो क्या होता है फिर से 1000। अच्छा, अब 3 कितनी बार आया इसे ध्यान से देखना, कहीं इसमें भी 1000 ही लिख के गड़बड़ कर दो। तो देखो, आ, ये इसकी वैल्यू होगी 3 डॉट 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 ये। तो इस बार लास्ट टर्म ये है 2946, तो 2946 माइनस 2500, तो वो कितना हो गया 446 प्लस एक 447, 447। अब एक चीज सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, एक कितनी बार आया 1000 बार आया, तो सम करना है ना मुझे। तो भाई क्या क्या आ रहा है मुझसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और क्वेश्चन में हर चीज में ये देखो ये सम का साइन लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, तो यानी मुझे इनका सबका क्या पता करना है, सम पता करना है। तो देखो, अब अगर 1000 है ना, मतलब एक है ना वो 1000 बार आया है, तो उनका सम कितना हो जाएगा, एक एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक प्लस डॉट 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 1000 तक बार, तो 1000 हो जाएगा। अब दो है ना वो 1000 बार आया है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ 3 है ना 5 बार आया है तो सम कितना होगा, तो 1 2 3 4 5, 3 5 15। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि 2000 बार आया है तो सम कितना होगा, तो जाहिर सी बात है 2 इंटू 1000, तो कितना हो गया 2000 हो गया।
ठीक है। तो देखो इसका सम किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो वही 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 447, राइट। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा 1000 और ये 2000 कितना हो गया 3000। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा देखो, 3 7 जा 21 की 1 कैरी में 2, 3 4 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी में 3 7 जा 21 का 1 कैरी में 2, 3 4 जा 12 और 2, 12 और 2 होते हैं 14, 12 2 कितने हो गए 14, है ना। 14 का 4 कैरी में 1 और 3 4 जा 12 और 1 फिर से कितने हो गए 13। तो ये कितना हो गया 3000 और एक 4000, 4341, 4341। इस तरीके से होगा ये, देखो है ना गजब का सॉल्यूशन इसका। चलो अब इस पे आ जाओ, देखो ये भी मैंने आपको होमवर्क में दिया था। जस्ट 1 मिनट में एक बार वाटर ब्रेक ले लूँ, है ना। अब देखो इस पर बात करते हैं हम लोग, तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, है ना। ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग बेसिक क्वेश्चंस ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इस पर बात करते हैं, देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए तो देखो सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि कोई भी टर्म अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले इस बॉक्स में लिखी जाती है तो वो एक इंटीजर होती है, इंटीजर होती है पक्का। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 8 मल्टीप्लाई बाय कोई इंटीजर वैल्यू है, राइट, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग रहा है तो ये भी एक इंटीजर ही आएगा। अच्छा, ठीक है। और ये 7 क्या है, ये 7 है ना कोई चलो 2 मिनट के लिए एक बार 7 ही लिख लो। अब एक बात बताओ, 8 क्या है, एक इवन नंबर है। इवन नंबर का किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करके देख लो, जो है इवन नंबर का किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई करके देख लो, एक इवन नंबर ही आएगा। अच्छा, प्लस 6 भी एक इवन नंबर है, इवन नंबर को वो इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा। और 7 क्या है, ऑड। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है क्या, तो ये तो पॉसिबल ही है नहीं है, यानी ये नॉट पॉसिबल कंडीशन हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 5। बस ये यही इसका सॉल्यूशन है। कहीं पता पड़े आप इसको क्वाड्रेटिक बनाने पर लग जाओ, तो ये तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो हमारा 51 मिनट का था अप्रोक्सीमेट, तो उसको ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इतना आसान नहीं है ये। मतलब आसान तो खैर है, बट एक सिंपल सी बात ये है कि जितना आसान आप इसे ले रहे हो उतना आसान भी नहीं है। कहीं आप इसको है ना नॉर्मल ब्रैकेट की तरह ही आप इसको अज्यूम कर लो और क्वाड्रेटिक समझ लो इसको, कि साहब देखो 8x-4 प्लस का 6x² इक्वल टू 7 और बैठ के इसके फैक्टर करने लग जाओ। तो ऐसा मत कर देना, है ना, वो सारा सीखा सिखाया सब कबाड़ा हो जाएगा, है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, चलो अब आ जाओ इस पे सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या कह रहा है, ये तो पता ही है आपको कि ये क्या है, ये एक इंटीजर है। अच्छा, ये भी क्या है, ये भी एक इंटीजर है। और ये x तो क्या है, ये भी एक इंटीजर ही आएगा मतलब। तो इंटीजर और इंटीजर को जोड़कर मतलब x यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो तो बाद की बात है, इंटीजर होगा या नहीं होगा वो तो कोई, अभी तो ओनली x ही दिया हुआ है, ये तो x हो गया। इंटीजर प्लस इंटीजर जुड़ के तो इंटीजर ही होता है, और वो है x। अब ये कब होगा जरा अब सॉल्व करते हैं, देखो जा आओ जरा। तो आपको ये तो पता ही है कि इसका है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालने के लिए ये तो सिंपली x² प्लस x प्लस 1 ही हो जाएगा, है ना। अच्छा, और इसका ये x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू x, इस x से ये x कट गया तो ये क्या हो जाएगा आपका x² प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो है ना वो d लेस देन 0 है। भाई अगर आप इसका d निकालोगे तो क्या आएगा, b² यानी 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू इस c क्या है 2, तो 4 2 जा 8, 1 माइनस 8 दैट इज -7। और जो कि क्या होता है नॉट पॉसिबल कंडीशन हो गई, क्या हो गई, नॉट पॉसिबल कंडीशन हो गई। तो ऐसा तो नहीं होता है, तो इसलिए इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।
इस बात का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू 5, ठीक है ना। अच्छा, तो जरा आओ फिर अब लगे हाथ एक गजब का क्वेश्चन, जो कि हमारा थर्ड नंबर है, क्वेश्चन ऑफ टुडे। इस पर बात कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2 माइनस एक्स। तो ये ऐसे लिखा हुआ है, फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब एक चीज विशेष करके ध्यान रखना, तो ये आपको पता है ही, क्या पता है कि है ना, जब भी कभी इस तरीके से कोई भी वैल्यू लिखी हुई होती है तो उसको हमें ना इंटीजर को तो बाहर ले लेते हैं। अब कैसे पता पड़ा, जाहिर सी बात है कि साहब ये जो है, ये आपका ये वाली जो क्वांटिटी है, ये इस छोटे वाले इस वाले बॉक्स को देखो आप, बस इस वाले को, तो इसके अंदर लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये कोई ना कोई इंटीजर है। और इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि साहब इंटीजर को तो ले लो आप बाहर, है ना। तो ये मैंने बाहर ले लिया इस इंटीजर को, तो ये तो एज इट इज बाहर ले लिया, और प्लस बाकी बचे हुए पर आप ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बॉक्स लगा दो, इक्वल्स टू ये 1 है ही एज इट इज, ठीक है ना। अच्छा, यही चीज दोबारा यहाँ अप्लाई कर दो कि 2 फिर से इंटीजर है, तो 2 तो ले लो बाहर, प्लस इसके ऊपर फिर से अप्लाई कर दो, प्लस ये एज इट इज है ही सही, और इक्वल्स टू 1, राइट। ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 1 माइनस 2, क्या हो जाएगा, -1। अरे ये तो कौन सी कंडीशन हो गई, आपको याद है क्या भाई, ये कब ट्रू होता है, ये जो बात है ये कब ट्रू होती है, याद है क्या आपको, दिस इज ट्रू व्हेन x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, नॉट इक्वल टू इंटीजर, पता है ना भाई। इसकी वैल्यू जो है वो बताऊं, याद दिलाऊं, देखो आपको प्रीवियस वीडियोस में ही मैंने बता रखा है, इसलिए कहता हूँ सारी चीजें जुड़ी हुई है इसमें, एक भी आप गए तो समझो गए फिर काम से। देखो ये इधर, ये देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिखा ना x बिलोंग्स टू इंटीजर, और -1 कब हो जब होगा, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो बस इसी इसी बात का ध्यान में रखते हुए यहाँ ये लिखा है ना। तो देखो, तो ये x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर नहीं है तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा, देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर में से इंटीजर्स को लेस कर दो, सिंपल। अच्छा, तो चलो रियल नंबर में से इंटीजर यानी नॉन इंटीग्रल क्वांटिटीज हमारा आंसर होगी। तो चलो आओ फिर चेक भी करके देख लेते हैं, तो चेक करके देखते हैं। x इक्वल टू कोई भी नॉन इंटीग्रल क्वांटिटी रखते हैं, देखो देखो चेक कर रहा हूँ मैं, इस x की जगह है ना यहाँ पर देखिए हाफ रख के देखता हूँ, हाफ रखो, देखो हाफ, तो 2 माइनस हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 माइनस हाफ, और प्लस हाफ, देखिए बनाता है क्या, रखो, देखो 2 माइनस हाफ क्या होता है, 3/2, 3/2 क्या होता है, 1.5, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालो पहले ड्यू टू दिस ब्रैकेट, इस फर्स्ट वाले, तो 1.5 के लेफ्ट में कौन होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ ऐसा, 1 प्लस फिर से हाफ, और 1 प्लस हाफ फिर से क्या होता है, 3/2, 3/2, और 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आपको पता है, 3/2 क्या होता है, 1.5, 1.5 का क्या होता है, 1 ही होता है, 1.5 का क्या होता है, 1, तो ये RHS के इक्वल आ गया ना। तो कोई सी भी आप यहाँ वैल्यू रख के देखोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया होमवर्क, है ना, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिया था। एक सिंपल सी बात जो मुझे आपको बतानी है, हालांकि कहाँ गया, अ, गया था तो सही, क्या बताना था, एक चीज रह गई थी। चलो कोई बात नहीं है, पक्का कोई बात नहीं है क्या, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ, एक मिनट रुको देखो,
मैंने आपको ये चीज़ लेक्चर नंबर 5 में बताई थी, है ना, कि ये वाली फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बताया था मैंने आपको। कहाँ है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं बताया क्या मैंने आपको? बताया तो था यार। हाँ ये रहा ना। अरे यार, ये देखो ये, है ना, मैं नीचे ढूंढ रहा था। तो ये बताकर मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, जो क्या, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ इसमें, कि है ना, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, और वो क्या याद रखना है, कि ये जो वैल्यूज़ है ना आपकी, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट वाली है, इसमें एक बात याद रखना, ये इस तरीके से लिखना है ना, लिखने पर भाई ये इसकी फ्रैक्शनल वाला पार्ट है ना, ये है ना, तो ये फॉलो तो होगा, बट है ना ये नेगेटिव वाले में फॉलो नहीं होगा, याद रखना ये बात। नेगेटिव वाले को देखो मैंने कैसे लिखा है, कहीं यहाँ पे ऐसे लिख दो, इसको कहीं यहाँ पे ऐसे लिख दो, -1 और माइनस का 0.78, फिर ऐसे बोल दो कि साहब देखो माइनस का 1.78 हो गया, तो है ना इसका ये जो हो गया वो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, ऐसे मत बोल देना कहीं, है ना। वो तो खैर आपने अगर मन लगा कर इस चीज़ को पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी, प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताई थी। सारे वीडियोस एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं बेटा, ये स्कूल की तरह नहीं है कहीं आप ये सोचो कि साहब 1.25 महीने चल गए थे और कहीं पे चल गए थे और फिर हम आगे का पढ़ लेंगे। तो ये हर एक चीज़ इसमें इंटरकनेक्टेड होती है ना। एक चीज़ गई, समझ लो बाकी की सारी चीज़ें फिर बंटाधार होते देर नहीं लगती। तो ये चीज़ विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।